अतुल अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस गया। प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर पियून खड़ा था। तो जैसे ही उसने अतुल को देखा, उसने कहा, क्या बात है अतुल भाई, आप यहाँ? अतुल ने कहा, हाँ मुझे ज़रा सर से थोड़ा काम था। पियून ने कहा, ठीक है आप रुकिए, मैं सर से पूछ के आता हूँ। अतुल ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि मेरे लिए किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हटो रास्ते से, मुझे जाने दो। पियून ने घबराते हुए कहा, भाई वो प्लीज़ मुझे पूछने दीजिए ना। असल में ये पियून भी उसके पापा को बहुत अच्छे से जानता था और बहुत डरता भी था। कई बार उसके पापा ने इस पियून को पनिश किया था, इसलिए वो अतुल से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। अब वो बड़े धर्म संकट में पड़ गया। ना तो वो अतुल को ज़्यादा देर बाहर रोक सकता था और ना प्रिंसिपल सर से बिना परमिशन के उन्हें अंदर जाने दे सकता था। तभी अचानक अतुल ने पियून को धक्का दिया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चला गया। उसके पीछे पीछे उसके सारे फ्रेंड्स भी ना चाहते हुए प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए। प्रिंसिपल सर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये सारे लड़के उनके ऑफिस में आए हैं, उन्होंने बेल बजाकर पियून को बुलाया और उससे कहा, रामलाल ये क्या है, तुमने इन लड़कों को मुझसे बिना पूछे अंदर कैसे आने दिया? तो इतने में पियून ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर वो जी मैंने इन्हें रोकने की। इतने में अतुल बोला, सर हम ही लोग इनसे बिना पूछे अंदर आ गए हैं, एक्चुअली हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम था। प्रिंसिपल सर ने कहा, तुम लोग चुप बैठो, मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ, देखा नहीं क्या तुमने? मुझे रामलाल से पूछने दो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? रामलाल ने कहा, सर वो मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये लोग अचानक आ गए। तभी प्रिंसिपल सर ने गुस्सा होते हुए बोला कि तुम्हें मैंने रखा क्यों है? इसीलिए ना कि तुम मुझे इन्फॉर्म करो कौन आ रहा है कौन ना आ रहा है, और बिना परमिशन के लिए ये स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं? और उन्होंने तुम्हें धक्का दिया और तुमसे बिना परमिशन के अंदर आ गए और तुमने इन्हें आने दिया, ये क्या तरीका है? यह कहकर वो रामलाल पे गुस्सा होने लगा। रामलाल ने कहा, माफ़ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह कहकर रामलाल अपना सिर झुकाकर बाहर चला गया। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने अतुल को डांटते हुए कहा, अतुल ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आने की? अतुल ने कहा, सॉरी सर, पर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं आ गया। प्रिंसिपल सर ने कहा, बताओ क्या काम है? अतुल ने कहा, सर वो मैंने सुना है कि हमारे एनुअल फंक्शन में इस बार स्पोर्ट्स डे भी होने वाले हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से गेम होंगे? प्रिंसिपल सर ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सारी चीज़ें सीक्रेट हैं, यह तुम्हें लास्ट मोमेंट पर ही पता चलेगा और सभी बच्चों को जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एक साथ बताई जाएगी। तुम अकेले ही यहाँ पूछने क्यों आ गए? उसके बाद अतुल ने कहा, सर वो तो मुझे मालूम है, पर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से गेम होंगे ताकि हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और हम लोग इस गेम को जीत सकें। और साथ ही मुझे ये भी पूछना है कि एज अ चीफ गेस्ट कौन आने वाला है, ताकि मैं चाहता हूँ बस हम ही लोग जीतें, बाकी तो खैर आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। प्रिंसिपल का सर को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, अतुल तुम दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो क्या? तुम में क्या मैनर्स नहीं है कि प्रिंसिपल से कैसे बात की जाती है? रुको, मैं अभी तुम्हारे डैडी को कॉल करता हूँ। इस तरह से तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन लीक करूं? यह सब बिल्कुल गलत है, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अतुल ने कहा, सर सोच लीजिए, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। प्रिंसिपल सर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, गेट आउट। यह सुनकर अतुल क्लास से बाहर तो चला गया, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके इस प्रिंसिपल सर से बदला ज़रूर लेगा। इसके बाद वो लोग जाकर फिर कैंटीन में बैठ गए और कुछ प्लानिंग करने लगे। यहाँ पर राजेश कंटिन्यूस मैनेजर को फ़ोन लगा रहा था, पर उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। इसीलिए राजेश ने अपने ऑफिस के वर्कर्स से कहा कि आज तुम लोग काम संभालो, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। यह कहकर वो गया और उस कार के शोरूम में चला गया जहाँ कैलाश ने गाड़ी रिपेयर कराई थी। अब वहाँ जाकर उसे क्या पता चलता है, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी के आगे का एपिसोड नीम का पेड़। थैंक यू।